हैं हर ग्रह की एक डेजिग्नेशन। सूर्य देवता क्या होते हैं? राजा। ये नोट कर लो अगर करना चाहो तो, अभी के लिए ही समझ में आता है। सूर्य देवता राजा, चंद्रमा रानी, मंगल, मंगल हो गए आपके सेनापति। ये स्टोरी मिलेगी नहीं, वैसे मेरी अपनी स्टोरी है। मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, बुध राजकुमार जो कि नपुंसक है। बुध राजकुमार जो कि नपुंसक है। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति। शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र हो गए हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शनि, शनि आपके हो गए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तगड़े वाले। आपको पता है ये चीज, आप सबने पढ़ी होगी। यू मस्ट बी अवेयर कि चीफ जस्टिस ही एक ऐसी पावरफुल हस्ती है जो चाहे तो राष्ट्रपति की भी सजा लिख सकता है। राष्ट्रपति जो सबकी सजा माफ करता है वो उसकी भी सजा लिख सकता है। दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। ये स्टोरी वैसे अब तो बहुत लोगों को मैंने यूट्यूब पे मैंने ही डाल दी थी खुद एक बार ये। अभी भी यूट्यूब पे मेरा बेटा कह रहा था एक दिन फिर डाल देता हूँ, मैं डाल दे। ठीक है। हमारे राहु केतु दोनों शनि देवता के एजेंट, दोनों एजेंट पक्के वाले। प्रैक्टिकली बताऊंगा इन लोगों के आपस में रिलेशन कैसे होते हैं, थ्योरेटिकल क्या रिलेशन होते हैं। अब जो राजा होगा उसके चंद्रमा के साथ मित्रता के रिलेशन होंगे, मंगल के साथ मित्रता के रिलेशन होंगे, बुध के साथ। राजा को ये लगता है प्रैक्टिकली कि भाई है तो नपुंसक, मेरी गद्दी तो ले नहीं सकता, बट है तो मेरा बेटा, चलो इसको मैं सम रिलेशन में ले लेता हूं। थ्योरेटिकली मिलेगा सम, मतलब बराबर, ना दुश्मनी ना दोस्ती। बट अलग चीज सुनो जो बुक में नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी में दोनों दोस्त होते हैं, मित्रता करते हैं। थ्योरेटिकली सम होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में दोस्ती होती है। ठीक है। ठीक है, क्लियर। बृहस्पति के साथ, बृहस्पति के तो राजा पैर छूता है, दोस्ती होनी होनी है ना। शुक्र के साथ जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है उसके साथ कैसे रिलेशन होंगे? शत्रु, शत्रु, खराब। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी फुल्ली मतलब एरोगेंट भी है, कोई ज्यादा समझता नहीं। तो चीफ जस्टिस जो होता है वो अपने आप के अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। जो अल्टीमेट रिलेशन बनता है सन का और शनि का, वो शत्रुता का होता है। शन का जो रिश्ता रिश्ता बनता है इन दोनों का, वो शत्रुता का होता है। ठीक है। तो इसके बाद अगले प्लेनेट है राहु केतु। वो तो है ही शनि के एजेंट, उसकी तो राजा से वैसे ही नहीं बननी। वो तो और ज्यादा दुश्मनी कर लेते हैं, कहते बोले हमारे गुरु की नहीं बनती तो हमारी क्या बनेगी, हम ज्यादा पंगे लेंगे इससे। ठीक है, ये याद करने के लिए एक स्टोरी है, इसका कोई ऐसे बेसिस नहीं है। मैं जब अपने इंजीनियरिंग में पढ़ता था ना, जब मैं यूनिवर्सिटी टॉप किया मैंने इंजीनियरिंग में, तब भी मैं ऐसे ही करता था। अपनी स्टोरी खुद की होती थी, उसी से पूरा पूरा डायग्राम वायग्राम सब छापाता था। अजय बेटा खड़ा होके पढ़, बैठ मत, खड़ा हो जा फटाफट, इमीडिएटली, और कमर सीधी। मुझे याद हो जाएगा इस तरह से जल्दी हाँ, से। इस तरह से याद हो जाएगा। अब आगे की सुनो। क्या बता दिया था मैं, कहाँ था, कौन सा प्लेनेट बता दिया था मैंने? सन। अब इसके बाद आता है मून। तो मून को हमने क्या डेजिग्नेशन दी है कि मून हमारी रानी है। मून हमारी रानी है, रानी है, मानते हो? है। अब जो मून है, रानी है, वो मून क्या करता है, रानी क्या करती है? सन का कंपैशनेट होती है। पैम्परिंग करती है सर राजा को।
रानी का और राजा का दोनों का रिलेशन दोस्ती वाला, मित्रता वाला होता है। अब रानी का सेनापति से भी संबंध अच्छा होगा, भाई हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे राज्य को संभाल रहा है, लड़ाई होती है तो मरने यही जाता है पहले राजा से, है। ठीक है। रानी का बृहस्पति देव के साथ, भाई गुरु हैं हमारे, हाँ, उनसे भी दोस्ती होगी। अब रानी का दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संबंध कैसा होगा? सम क्यों होगा सर? भैया वो तो हमारे गुरु ही नहीं है, वो तो हमें हटाना चाहते हैं, वो तो हमें हटाना चाहते हैं। एक डील चल रही है इंटरनली, एक डील चल रही है स्टोरी में, स्टोरी में एक इंटरनल डील चल रही है। बुद्ध के टाइम पे बताऊंगा क्या डील चल रही है। चलो इंटरनली डील क्या चल रही है, बुद्ध राजा बनना चाहता है जबकि कैपेबल नहीं है, इंटरनली एक डील चल रही है। ठीक है। शनि को बोलता है कि तू मेरी मदद कर। अब शनि भी सोचता है कि चलो ये राजा तो दुश्मन है, इसको हटा के इसके राजकुमार को ही बना दे। उसने वहां से सेटिंग की हुई है, बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है बट सेटिंग की हुई है। ठीक है। और जो शुक्राचार्य हैं, शुक्र, उसको बुद्ध ने बोला है कि भाई मैं तुझे हटा के यहाँ पे ना जो देवता गुरु है बृहस्पति, उसको हटा के तुझे बना दूंगा। इस स्टोरी में अंदर एक ये डीलिंग भी चल रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब वो सेकंड कहाँ था यार मैं? हाँ, चंद्रमा का दैत्य गुरु शुक्राचार्य से, भाई वो तो हटा के पोजीशन लेना चाहता है, दुश्मनी हो गई। अब चंद्रमा की शनि देवता के साथ, भाई तू मेरे पति को ही कुछ नहीं समझता तो मुझे तो क्या समझेगा, वहां भी शत्रुता चलती है। और राहु के तू अपने आप दुश्मन, क्योंकि दोनों एजेंट है, दोनों एजेंट है। ठीक है। प्रैक्टिकल फंडे बता रहा हूँ आपको, ये बुक में सम पम क्या क्या मिलेगा, ऐसी टेबल भेजी, कहाँ से याद करें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से छोड़ें। सेकंड, थर्ड प्लेनेट आता है हमारा मार्स। चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ संबंध अच्छे, बुध के साथ संबंध कैसे होंगे? गुरुजी बुद्ध का नहीं समझ में आया, मून का बुद्ध के साथ कैसे रिलेशन होंगे? मून के बुध के साथ, अच्छा ये मैंने बताया नहीं, सॉरी। मून के बुध के साथ क्या होगा, बुक में आपको क्या लिखा मिलेगा? बुक में आपको ना कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा मिलेगा, बुक में आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा मिलेगा। बुक में मिलेगा आपको कि मून दोस्ती करता है बुद्ध से और बुद्ध दुश्मनी करता है मून से, क्योंकि मून तो माँ है और बुद्ध बेटा है। माँ तो बेटे को प्यार करती करती है, बेटा दुश्मनी करता है कि भाई ये माँ तू है जिसके कारण मैं नपुंसक पैदा हुआ। बट प्रैक्टिकलिटी की बात मैं करूं तो इन दोनों के रिलेशन आपस में शत्रुता वाले हैं। जो अल्टीमेटली रिजल्ट आता है दैट इज इक्विवेलेंट टू जो शत्रुओं वाले रिजल्ट आते हैं वो आते हैं। ठीक है। जो शत्रुओं वाले रिजल्ट है वो आते हैं। ठीक है। ठीक है, क्लियर जी? अब आगे बढ़ो, आगे बताता हूँ। गुड 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 गुड, अच्छा है। अरे क्या किसका पूछ रहे हो, शुक्र का और मून का? हाँ, शुक्र का और मून का बताया ना मैंने, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसको तो हटाना चाहता है, तो दुश्मनी वाले है ना। पूछा, ठीक है, सॉरी। ठीक है। अब बृहस्पति के साथ आती है, शुक्र के साथ, शनि के साथ, राहु केतु के साथ। ठीक है। अब अगला प्लेनेट आता है हमारा मार्स, मंगल। राजा रानी के साथ, सन मून के साथ अच्छे होंगे। मंगल के बुध के साथ कैसे होंगे? मंगल कहता है भाई ये राजकुमार किस नाम का राजकुमार है, इसने राजा तो बनना नहीं है, काहे का राजा बनेगा, नपुंसक है, इसके तो वैसे ही बस की नहीं, कुछ बेकार राजा है, इज नॉट ए गुड किंग, मतलब बनेगा ही नहीं है। दोनों का आपस में शत्रुता तय हो जाती है। और बुद्ध को भी ये चीज पता है कि जब तक तू सेनापति को नहीं मारेगा, खत्म नहीं करेगा, राजा बन नहीं सकता, दुश्मनी। अब मंगल के बृहस्पति के साथ संबंध कैसे होंगे? भैया जब हमारा राजा पैर छूता है तो हम भी पैर छुएंगे तेरे, हम भी तेरे मित्र। ठीक है ना? ठीक है जुगल जी? बिल्कुल। अब मंगल के आगे शुक्र से संबंध कैसे होंगे? बेकार होंगे, दैत्य गुरु। शनि से संबंध कैसे होंगे? बेकार होंगे, शत्रुता वाले भाव रखेगा। राहु केतु के साथ कैसे भाव रखेगा? शत्रुता वाले रखेगा। ठीक है। बट मंगल के पास कुछ ऐसी विशेष पावर होती है, शत्रुता तो रहेगी पर मंगल के पास कुछ ऐसी विशेष पावर होती है, राहु केतु को दोनों को कंट्रोल कर लेता है।
महावत वाली का। महावत वाली स्टोरी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। महावत वाली स्टोरी आपने कहाँ सुन ली? वीडियो में? हाँ जी। अच्छा फिर ठीक है। राहु केतु को कंट्रोल कर लेता है अच्छे से, ठीक है। बट आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आपके पास, आपके घर में दो दुश्मन आ गए, या आपकी क्लासरूम में, मेरे क्लासरूम में दो बच्चे शैतान आ गए, अब वो ज्ञान के रूप में तो मुझे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, दो लोग शैतान घुस गए जो ये प्रूव करना चाहते हैं कि गौरव इज नॉट ए गुड टीचर, नॉट ए गुड टीचर। अब वो ज्ञान के रूप में तो मुझे कर नहीं पा रहे, वो क्या करेंगे? क्लास खत्म होने के बाद श्रेया जी को फोन मिलाएंगे, यार गौरव सर ने ना अच्छा नहीं पढ़ाया, मजा नहीं आया, ओम जी आज मजा नहीं आया यार, बड़ा बेकार पढ़ाया। दिस इज व्हाट केतु इज डूइंग, दिस इज व्हाट राहु इज डूइंग। राहु तो नहीं करता, केतु ज्यादा करता है इस मामले में, ठीक है। इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आगे चल के ब्लड प्रेशर का रोक देता है। करुणा जी, ब्लड प्रेशर के बहुत सारे सूत्र हो गए ना आपके पास, 7 8 12 भी हो गया ब्लड प्रेशर, और ये भी हो गया ब्लड प्रेशर, तो अब आपके पास ये मजे हो जाएंगे कल को दोनों पावर्स लगा के। यू कैन ट्रीट वेल, यू कैन रीड वेल, ठीक है निर्मल जी, ठीक है। यू कैन रीड वेल एंड यू कैन ट्रीट वेल, ट्रीट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे कहा था मैं? हाँ, मंगल का केतु के साथ, राहु के साथ संबंध हो गया। अब अगला आता है हमारा प्लेनेट बुध। अब बुध को तो राजा बनना है, बट अल्टीमेटली राजा से तो मित्रता है इसकी, अल्टीमेटली इन दोनों का मित्रता वाला भाव आता है, ठीक है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब बुध क्या सोचता है, ये मेरी माँ है ऐसी जिसने मुझे नपुंसक पैदा किया है, चंद्रमा से दुश्मनी, मंगल सेनापति, इसको तो मारना है, ठीक है, ठीक है जी। शुक्र से दोस्ती, बृहस्पति से दुश्मनी, क्योंकि बृहस्पति को हटा के तो इसको शुक्राचार्य को बैठाना है ना, शुक्र को। शनि से दुश्मनी, शनि से दोस्ती, ऊपर की दोस्ती, शनि दोस्ती कर लेता है बुध के साथ, बहुत ज्यादा लफड़े नहीं करता, बट शनि अपने चेलों को बोल देता है इसको लपेटो, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो करता है इसका चेला राहु प्रॉब्लम। दोस्ती होती है बट दोस्ती दिखती नहीं कभी भी। आप में से जिसने ज्योतिष पहले पढ़ा है, कितने लोगों ने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को खराब पढ़ा है? जुगल, कमर सीधी बेटा, नई चीज बता रहा हूं, अब तो सीधी होनी चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का किस किस ने पढ़ा है कि बेकार होता है? ना तो इन दोनों में कहीं भी आप ये पढ़ोगे बहुत ज्यादा दुश्मनी का भाव होता है, कुछ भी नहीं पढ़ोगे। और भाई साहब, किसी आदमी की जिंदगी को नरक बना सकते हैं ना, तो ये दोनों ग्रहों का योग बना सकता है। कोई भी पत्री देख लेना उठा के जिसमें बुध राहु का योग बन रहा होगा, ठीक है। एक दो हाउस से छोड़ दे, छठे हाउस में ठीक रहता है, छठे हाउस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, दोनों ढंग के रहते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। कहीं किसी का मंगल 12वें में बैठ गया तो भी ठीक रहता है, बट मैक्सिमम पत्रियों में जहां बुध राहु का बैठा, मैक्सिमम मतलब इतना मैक्सिमम बोल रहा हूँ 98-97%, जहां बुध और राहु का कॉम्बिनेशन आता है तो ये पता क्या देते हैं? जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, संक्रमण का फैलना। कोरोना जब सबसे पहले फैलना शुरू हुआ था तो बुध राहु की राशि में ही था। जब बुध राहु की राशि में आया तो सबसे पहले उसने क्या करवाया? पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक करा के उसने सिचुएशन ये रखी भारत पाकिस्तान की, 1.5 साल तक रोज युद्ध के आसार बने रहे। जाते जाते कोरोना अंकल भी दे गया। एंड इट वाज नॉट ओनली विद इंडिया एंड पाकिस्तान, वो 1.5 साल कहीं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी है, कहीं उत्तराखंडों के जंगलों में आग लगी है। उस 1.5 साल में सिचुएशन पूरे वर्ल्ड की देखो। आज की डेट में अगर मैं बात कहूँ ना, बेशक कोरोना फैला हुआ है, इट्स इन इंडिया ओनली सबसे ज्यादा, बाकी जगह तो हालत कंट्रोल में है। अमेरिका में, इटली में, जहाँ पहले बेकार हुए थे वहां तो कंट्रोल में है। न्यूजीलैंड में उस दिन मैं देख रहा था, श्रेया जी मेरे को फोटो दिखा रही थी, बाहर का व्यू दिखा रही थी, सारे बच्चे बिना मास्क के घूम रहे थे। मैंने कहा बिना मास्क के? मैंने कहा बोले कोरोना तो यहाँ है ही नहीं। अब मैं चेक कर रहा था न्यूजीलैंड में कैसा हो रहा है, कभी 1 केस आता है, कभी 2 केस आते हैं दिन के। तो अब जो कॉम्बिनेशन बनता है बुध और राहु का, वो सबसे खतरनाक होता है। ये देता है जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना।
जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, भैया देता ही रहता है। ठीक है। टाइम टू टाइम पत्रियां चेंज होती हैं, वर्षफल चेंज होता है, गोचर में ग्रह चेंज होते हैं। अब मैं बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक एसबीआई के बहुत सीनियर पोस्ट पे थे, मेरे स्टूडेंट थे वो, और वो अचानक से ना परेशान रहते थे काफी। तो उन्होंने अपने गले में ना वो पहना हुआ था, तुलसी की माला। ठीक है। अब तुलसी की माला तो उन्होंने हमेशा से ही पहनी हुई थी। तुलसी की माला कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करेगी, कोई बता सकता है? पढ़ाया हुआ है मैंने। सर गुरु को कहते हैं, गुरु। बृहस्पति। गुरु को सर, गुरु। कालिदास किसको करेगी? सब बुध को। बुध को, वेरी गुड। तुलसी बुध, नोट्स में भी लिखा हुआ है। जो तुलसी का पौधा बुध को कर रहा है, उसने तुलसी की माला डाली हुई है गले में, और गोचर करते हुए राहु देवता लग्न में आ गए। बन गया बुध राहु का योग? बन गया, नहीं बना? अब जैसे ही उसका बुध राहु का योग बना, और बुध राहु के योग के बाद, बुध राहु के योग के बाद क्या हुआ भैया, उसके बैंक में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी। कभी कोई स्कैम निकल के आ रहा है, कभी कोई स्कैम निकल के आ रहा है। ठीक है। एक सेकंड ना। ठीक है। कभी उसका क्या कहते हैं, स्कैम निकल के आ रहा है उसका, कभी उसका बैंक में कुछ और प्रॉब्लम निकल के आ रही है। और उसकी अल्टीमेटली हालत ऐसी थी, उसकी अल्टीमेटली हालत ऐसी थी कि वो सुबह 9 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे बैंक पहुंच जाता था, बैंक खुलने से पहले, और रात को 10-11 बजे निकल के आता था। अब आप समझ रहे हो, उसको जेल नहीं हुई, उसको जेल नहीं हुई, बट जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना जैसी सिचुएशन हुई कि नहीं हुई? हाँ जी। सर ये तो कभी भी किसी हर एक की कुंडली में कभी ना कभी आएगा। अरे सर रुको तो सही, आते हैं ना, धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाएंगे सर, हद से गुजर जाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, समझे एक सिचुएशन। अब सेम सिचुएशन जो इनका क्वेश्चन है, वो किसी के साथ भी लाइफ में आ सकता है। आ सकता है, नहीं आ सकता? इज इट पॉसिबल और नॉट? जी। हाँ, पॉसिबल है ना? Yes, sir. इसीलिए कहते हैं कि भैया जिसको ज्योतिष नहीं आती ना, वो बार बार ज्योतिषी के पास जाता रहे, साल में एक बार तो जाए ही जाए। मेरे को ना गोल्ड की चेन पहनने का शौक चढ़ा एक बार ना, गोल्ड की चेन बनवा ली। ठीक है। और गोल्ड की चेन पतरी देख के बनवाई थी, बट जल्दबाजी में देखी थी। जब बंदे को, मैंने हमेशा बोला ना, पतरी देखते पहले न्यूट्रल रहना चाहिए। जब शौक चढ़ा होगा कि बनवानी बनवानी, तो मैं सारे फेवरेबल पॉइंट देखूंगा। अब समझ रहे हो, चेन बनवा ली, चेन गले में डालूं और डालते ही मुझे चक्कर आए। ठीक है ओम जी, हल्का हल्का सर दर्द होने लगा। पतरी खोल के देखी, आई रियलाइज कि यार गलत बनवाई है, मैंने निकाल के रख दी। अब पहन रखी है, 1 साल और पहनूंगा ओम जी, फिर अगले साल निकाल दूंगा। 1 साल और पहनूंगा, फिर निकाल दूंगा। मेरी एक स्टूडेंट ही थी, मीनू बंसल। उसका ब्रदर काफी सीनियर लेवल पे, मतलब सीए है काफी। जो ये होते हैं ना अपने सीबीआई वगैरह के जो केसेस होते हैं, जिसमें जैसे चिदम्बरम वगैरह के, चिदम्बरम जी ने गोभी वाला केस था ना, चिदम्बरम जी का, हमारे का, उन्होंने 12 करोड़ की गोभी गमलों में लगा के बेच दी थी। वो केस गमलों में। गमलों में। ठीक है, वो उसी ने पकड़ा था वो। तो वो कह रहा, सर मेरी पिछले कुछ टाइम से ना मेरे ऊपर किसी ने केस डाल दिया है। डाल दिया, वो दुश्मन तो बनते ही है ना। ठीक है, तो वो केस डाल दिया, पंगा हो गया भाई। केस डाल दिया तो पंगा हो गया, केस डाल दिया तो। अब केस डाल दिया तो पंगा तो होने के बाद पता चला कि भाई ने गले में ना वो पहना हुआ है पन्ना, और हाई क्वालिटी का पन्ना। बड़े आदमी, मतलब आप समझ रहे हो, इस लेवल के केसेस सोल्व करता तो छोटा मोटा सीए तो होगा नहीं, हाई क्वालिटी का पन्ना पहना हुआ। अब मैंने कहा भाई इस पन्ने को निकाल दे, तो बंदा निकाले ना। बंदा कहे जी इससे तो मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैंने कहा भाई बहुत फायदा हुआ है, और जिस भी ज्योतिषी ने पहनाया ठीक पहनाया था, बट अभी नुकसान दे रहा है। मैंने कहा इसको 1 साल के लिए निकाल दे, 1 साल के बाद पहन लियो। उसकी समझ में आ गया, उसने निकाल दिया, कोर्ट से रिलीज हो गया। हालांकि और भी रेमेडीज कराई हमने, बट जो मेन कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, देख के जो सिचुएशंस क्रिएट करता है, वो ये करता है। ठीक है, तो कहाँ फंस जाता है आदमी, कहाँ, ये पता नहीं चलता है।
ठीक है ना? किस टाइम तक है तुम्हारी क्लास? 12:30 तक है क्या? अरे यार फटाफट Yes, पढ़ाना sir. पड़ेगा। और याद नहीं दिलाते, याद दिला देगा। हाँ ठीक है, मुझे याद दिला दिया करो भाई, हमारी क्लास ओवर होने वाली है। ठीक है, आपको है। हाँ, बुध के बाद अगला रिलेशन आता है, अगले प्लेनेट आते हैं हमारे बृहस्पति जी। बृहस्पति का पहले तो मैंने बता ही दिया पिछलों के साथ क्या होगा। आगे आपके क्वेश्चंस लूंगा ना श्रेया जी, एक सेकंड रुक जाओ बस बोलने दो। बृहस्पति का रिलेशन शुक्र के साथ खराब होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की पोजीशन रिप्लेस करना चाहते हैं, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। बृहस्पति का सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ रिलेशन दुश्मनी वाला होता है, बट वो खुद इनके सामने कुछ बोलता नहीं है। शनि इनके सामने बोलता नहीं है, चुप रहता है। जिसकी जन्म पत्री में वो जुपिटर और शनि इकट्ठे आ रहे होंगे, उसकी जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं रुकेगी। पढ़ाई एक गो में पूरी होगी। सूत्र भी बताता रहूंगा, मेरे बहुत पास सही है। हजारों सूत्र होंगे, बट बताता भी रहूंगा। जुपिटर और शनि का जहां कॉम्बिनेशन होगा, उसकी पढ़ाई जिंदगी में रुकेगी नहीं कभी। अरे कमल गायब कहाँ हो जाता है बार बार। ठीक है, 100%। कमल तूने इस बार बंद किया तो मैं भी अपना कैमरा बंद कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो जुपिटर और शनि का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, सॉरी अच्छी देता है, पढ़ाई कभी रुकने नहीं देता। वैसे दुश्मन होते हैं दोनों, शत्रुता करते हैं। जुपिटर के सामने शनि बोलता नहीं है। अब इसमें भी एक उदंडी बच्चे का जैसे समझो। निर्मल जी, पहले मास्टर की पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो होती नहीं थी ना। अब पहले तो निर्मल जी गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं, और किसी बच्चे ने शैतानी कर दी तो मास्टर उसके घर ही चला जाता था, भाई शाम को तेरे घर ही चाय पीना आएंगे आज। हाँ ठीक है। अब कोई उदंडी बच्चा है स्कूल में तो वो चुप रहता है, और मास्टर उसके घर चला जाए ना, हाँ, और घर में पेरेंट्स भी ना हो, तो वो बच्चा क्या करेगा टीचर के साथ? लस्सी कैसी पिलाएगा? टीचर कहता जी लस्सी लिया बेटा, चाय लिया। निर्मल जी चाय लिया, तो चाय कैसी पिलाएगा? बोला चाय में नमक ज्यादा डाल के पिला इसको, बोला आज बदला ले ले इससे। ठीक है, यही कोरोना के केस में हुआ है। बृहस्पति जी जब शनि की राशि में आए तो इट स्टार्टेड, सारे मंदिर बंद करवा दिए शनि ने, जितने भी धर्म स्थान थे सब बंद करा दिए। बृहस्पति सांस होता है, श्वास लेने की डिजीज करा दी आपकी। अभी बृहस्पति 10 नंबर के बाद 11 नंबर राशि में भी रहने वाला है। जब तक रहेगा तब तक ये डिजीज खत्म नहीं हो सकती। मैं जनरली प्रिडिक्ट नहीं करता हूं, बट ये अगले साल जनवरी फरवरी तक चलेगी, उसके बाद खत्म होने की उम्मीद है। ठीक है, मेरी कोरोना वाली रेमेडीज की वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, सारे फॉलो करते रहो, कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, समझ गए? जब उदंडी बच्चे के घर टीचर जाएगा तो कैसी चाय पिलाएगा? पिलाई कभी आपने निर्मल जी, पिलाई कभी बेकार चाय पिलाई को मास्टर आया तो घर पे? बोला आज मैं पिलाऊंगा तो चाय, रुक जा, आज फिर तो बदला लूंगा। नहीं, निर्मल जी हमारे शरीफ आदमी है, वो करेंगे भी नहीं ऐसा, मजाक कर रहा हूँ। ये शनि और जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी, ये शनि और जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप सारे लोग टारगेट रखेंगे जी अपना फेसबुक पे या कहीं पे भी नाम डालने का, विद इन ए स्पैन ऑफ नेक्स्ट 8 मंथ्स। अगर कर रहे हो तो काम प्रैक्टिकली करना है। प्रोफेशनली यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू मेंशन दैट इट्स आई एम डूइंग दिस, आई एम एन एस्ट्रो श्रेया गुप्ता, एस्ट्रोजुगल, जो भी आप चाहें। इट शुड बी, जो पब्लिक में कहने की सामना रखता है ना, वही करता है। अब जुपिटर का रिलेशन शनि के साथ, राहु के साथ, राहु भी वही चेला तो है, राहु भी वही चेला तो है, बट राहु वहां पे बोलेगा नहीं कुछ। ठीक है, और यार दूसरी क्लास के भी लोग आने शुरू हो गए। बट राहु का रिलेशन केतु के साथ बहुत अच्छा होता है। केतु का मैंने बताया था, बुद्धि केतु होता है चेला, केतु को जहां लगता है वो चेला बन के बैठ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जुपिटर का रिलेशन केतु के साथ अच्छा होता है। इसके बाद शनि देवता का रिलेशन सबके साथ में बता चुका हूँ, राहु केतु के साथ वही है, वही राहु केतु का सबके साथ में बता चुका हूँ। क्वेश्चंस बता दो। मरकरी के साथ, मरकरी के साथ किसका बताओ जी? राहु को बताया जुपिटर में मरकरी, जुपिटर मरकरी तो सबसे पहले बताया ना मैंने, जुपिटर मरकरी तो बैड होंगे रिलेशंस। बट आपने कहा था मजे दिलाएगा कि वजह से? कौन? जुपिटर मरकरी कभी मुझे नहीं दिलाएगा। अंशुल जी आप अपना म्यूट रखें, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस काफी आ रहा है।
ठीक है। गुरुजी मेरा डाउट था, हाँ बोलो, एक सेकंड, वन बाय वन आ रहा हूँ, बताओ श्रेया जी। ये जैसे आपने बताया था तुलसी माला बुद्ध होती है, तो लोग कंठी धारण करते हैं मथुरा के ज्यादातर लोग, और फिर उनको मथुरा के जितने भी आपके इस्कॉन वाले सारे कंठी धारण करके रखते हैं। तो जैसे पंजाब में जाओगे बहुत सारे, पंजाब में सबने कान छिदवा रखे हैं, अच्छा, कान फड़वाए फिरता है। हाँ तो गलत कह रहा हूँ कमल जी? बिल्कुल। ठीक है, मुर्गी पहनाई जाती है, तो ये चीजें, कुछ चीजें तो ऐसी होती है, जैसे कान छिदवाना है, इनके तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही होते हैं, बट जो ये गले में ये धारण करने वाला जो कंठी वगैरह वाला, वो इम्पैक्ट डालता है, वो डालता है जी, उनकी लाइफ में भी डालता है। अगर बिल्कुल ही संत बन गया है तो उसका तो बहुत ज्यादा क्या बिगाड़ लेगा, कोई भी ब्रांड जो संत ही बन गया सबको छोड़ के, बट नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और डाल रखा है, उन पे इम्पैक्ट आता है। चंदन का तिलक भी लगाते हैं, चंदन का तिलक भी इम्पैक्ट, चंदन का तिलक भी लगाते हैं, चंदन का तिलक भी इम्पैक्ट डालता है, लोग लगाते हैं शांति के लिए, बट डालता है इम्पैक्ट। अंशुल जी एक सेकंड, हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन? ओम जी, ओम अडवाणी जी, नहीं अजय कोई क्वेश्चन? सर यही पूछना था कि जुपिटर और मरकरी शत्रु ही हैं आपस में, है ना? जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है। कालिदास जी एनी क्वेश्चन? नो सर। कमल जी एनी क्वेश्चन? All good, sir. जुगल जी? नो सर। श्रेया जी का हो गया। राजीव जी एनी क्वेश्चन? हाँ जी, कुणाल बख्श, करुणा जी, निर्मल जी, ठीक है, दिलवर जी एनी क्वेश्चन? सर ये आपने बताया था कि केतु इज अ कॉज ऑफ बीपी, वो बताया था